नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी घटना के बारे में जानेंगे जो करोड़ों साल पहले घटी थी, जिसने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है डायनासोर के अंत की, उन विशालकाय जीवों की जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के सबसे बड़े और शक्तिशाली जीव रहे। आज हम जानेंगे कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ और इसके पीछे की प्रमुख वजहें क्या थीं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक। चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा पर और जानते हैं उन कारणों को जिन्होंने डायनासोर के युग का अंत किया और स्तनधारियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। कल्पना कीजिए 6.6 करोड़ साल पहले का समय। यह वह युग था जब पृथ्वी पर जीवन अपने चरम पर था। विशालकाय डायनासोर धरती पर राज करते थे, आकाश में विशाल पक्षी उड़ान भरते थे और समुद्र में अजीबोगरीब जीवों का बसेरा था। यह एक ऐसा समय था जब प्रकृति अपने सबसे अद्भुत रूप में थी। पृथ्वी पर जीवन अपने चरम पर था। हर दिशा में हरियाली और जीवन की भरमार थी। विशालकाय डायनासोर, जो धरती के सबसे बड़े प्राणी थे, जंगलों और मैदानों में घूमते थे। उनके साथ ही छोटे छोटे जीव भी अपने अपने तरीके से जीवन जी रहे थे। विशालकाय डायनासोर धरती पर राज करते थे और उनकी उपस्थिति ने पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया था। वे शिकार करते थे, भोजन की तलाश में घूमते थे और अपने क्षेत्र की रक्षा करते थे। उनके बीच की लड़ाइयां और संघर्ष भी अद्वितीय थे। आकाश में विशाल पक्षी उड़ान भरते थे, जो अपने पंखों के बल पर दूर दूर तक यात्रा करते थे। ये पक्षी न केवल उड़ान भरते थे, बल्कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए भी जाने जाते थे। उनकी उड़ानें और शिकार करने की तकनीकें अद्भुत थीं और समुद्र में अजीबो-उगरीब जीवों का बसेरा था। समुद्र की गहराइयों में विचित्र और अद्वितीय जीव रहते थे, जो अपने अपने तरीके से जीवन जीते थे। ये जीव समुद्र की गहराइयों में छिपे रहकर अपने शिकार की तलाश करते थे। लेकिन अचानक ब्रह्मांड से एक विनाशकारी खतरा पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह खतरा एक विशाल एस्टेरॉयड था, जो अंतरिक्ष में तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह एस्टेरॉयड इतना बड़ा था कि उसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। एक विशाल एस्टेरॉयड जिसका आकार लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था, तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा था। यह एस्टेरॉयड इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसके टकराने का समय निकट आ रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के लिए एक बड़ा खतरा था। यह एस्टेरॉयड अंतरिक्ष से एक गोली की तरह पृथ्वी से टकराया। टकराव इतना भयानक था कि उसने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया। इस टकराव ने पृथ्वी की सतह को बदल कर रख दिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। टकराव इतना भयानक था कि आज भी उसके निशान मौजूद हैं। यह टकराव मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के पास हुआ, जहां आज चिक्सुलूप क्रेटर नामक एक विशाल गड्ढा मौजूद है। यह गड्ढा इस विनाशकारी घटना का प्रमाण है। यह टकराव मेक्सिको के युकातान प्रायद्वीप के पास हुआ, जहां आज चिक्सुलूप क्रेटर नामक एक विशाल गड्ढा मौजूद है। यह गड्ढा इस विनाशकारी घटना का प्रमाण है। इस टकराव ने पृथ्वी की सतह को बदल कर रख दिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। जहां आज चिक्सुलूप क्रेटर नामक एक विशाल गड्ढा मौजूद है, यह गड्ढा इस विनाशकारी घटना का प्रमाण है। इस टकराव ने पृथ्वी की सतह को बदल कर रख दिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। टकराव के क्षण पृथ्वी की सतह पर एक अकल्पनीय ऊर्जा मुक्त हुई। यह ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि उसने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया। इस ऊर्जा ने पृथ्वी की सतह को बदल कर रख दिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। यह ऊर्जा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बमों से लाखों गुना अधिक शक्तिशाली थी। इस ऊर्जा ने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। टकराव से एक विशाल भूकंप आया, जिसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया। इस भूकंप ने पूरे ग्रह को हिलाकर रख दिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। समुद्र में विशाल सुनामी लहरें उठीं, जो हजारों किलोमीटर तक तटीय इलाकों को तहस नहस करती रहीं। इन लहरों ने पूरे तटीय इलाकों को तहस नहस कर दिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। टकराव से उठी धूल और चट्टानों का गुब्बार वायुमंडल में फैल गया। इस गुब्बार ने पूरे वायुमंडल को ढक लिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। टकराव से उठी धूल और चट्टानों का गुब्बार वायुमंडल में फैल गया। यह गुब्बार इतना घना था कि उसने सूर्य की रोशनी को रोक दिया। इस गुब्बार ने पूरे वायुमंडल को ढक लिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। यह गुब्बार इतना घना था कि उसने सूर्य की रोशनी को रोक दिया। धूल और राख के कणों ने पृथ्वी को एक घने अंधेरे में ढक दिया। इस अंधेरे ने पूरे ग्रह को ढक लिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया।
धूल और राख के कणों ने पृथ्वी को एक घने अंधेरे में ढक दिया। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थीं, जिससे पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा। इस अंधेरे ने पूरे ग्रह को ढक लिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। सूर्य की किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पा रही थीं, जिससे पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा। इस तापमान गिरावट ने पूरे ग्रह को ढक लिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया, जिससे पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरने लगा। यह एक ऐसी तबाही थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इस तापमान गिरावट ने पूरे ग्रह को ढक लिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। यह एक ऐसी तबाही थी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। एस्टेरॉयड के प्रभाव ने पृथ्वी के पर्यावरण को पूरी तरह से बदल दिया था। इस तबाही ने पूरे ग्रह को ढक लिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। एस्टेरॉयड के प्रभाव ने पृथ्वी के पर्यावरण को पूरी तरह से बदल दिया था। इस प्रभाव ने पूरे ग्रह को ढक लिया और जीवन के लिए एक बड़ा संकट पैदा कर दिया। एस्टेरॉयड के प्रभाव के बाद पृथ्वी पर एक लंबी और भयानक सर्दी का दौर शुरू हुआ। यह सर्दी इतनी कठोर थी कि इसने पृथ्वी के अधिकांश हिस्सों को बर्फ की चादर में ढक दिया। तापमान में अचानक गिरावट ने जीवों के लिए जीवन को असंभव बना दिया। सूर्य की रोशनी के बिना पृथ्वी का तापमान तेजी से गिरता गया। यह गिरावट इतनी तीव्र थी कि कई क्षेत्रों में तापमान शून्य से भी नीचे चला गया। इसने न केवल जीवों के जीवन को प्रभावित किया, बल्कि पृथ्वी की भूगर्भीय संरचना को भी बदल दिया। पौधे जो सूर्य की रोशनी पर निर्भर थे, जीवित नहीं रह सके। बिना प्रकाश के पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रुक गई, जिससे वे धीरे धीरे मुरझा गए और मर गए। यह पौधों की मृत्यु का सिलसिला जंगलों और घास के मैदानों तक फैल गया। जंगल नष्ट हो गए और उनके साथ ही उन पर निर्भर करने वाले जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। जंगलों के नष्ट होने से कई प्रजातियों के आवास समाप्त हो गए, जिससे वे जीव भी विलुप्त होने लगे। समुद्र में भी स्थिति भयावह थी। समुद्र की सतह पर बर्फ जमने लगी, जिससे समुद्री जीवन के लिए आवश्यक तापमान और पर्यावरण में बदलाव आया। समुद्र की धाराएं भी प्रभावित हुईं, जिससे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन पैदा हो गया। सूर्य की रोशनी के बिना प्लवक, जो समुद्री जीवन के लिए भोजन का आधार थे, मरने लगे। प्लवक की मृत्यु ने समुद्री खाद्य श्रृंखला को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे मछलियों और अन्य समुद्री जीवों के लिए भोजन की कमी हो गई। प्लवक के नष्ट होने से पूरी समुद्री खाद्य श्रृंखला प्रभावित हुई। छोटे मछलियों से लेकर बड़े समुद्री जीवों तक सभी को भोजन की कमी का सामना करना पड़ा। यह स्थिति समुद्री जीवन के लिए विनाशकारी साबित हुई। मछलियां, शार्क और अन्य समुद्री जीव भोजन की कमी के कारण मरने लगे। समुद्र में जीवन का संतुलन बिगड़ गया और कई प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गईं। धरती पर शाकाहारी डायनासोर, जिन्हें जीवित रहने के लिए भारी मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती थी, भोजन की कमी के कारण मरने लगे। पौधों की अनुपस्थिति ने इन विशाल जीवों के लिए जीवन को असंभव बना दिया। शाकाहारी डायनासोर के विलुप्त होने से मांसाहारी डायनासोर, जो उनका शिकार करते थे, भी भोजन के बिना भटकने लगे और धीरे धीरे विलुप्त हो गए। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया थी जिसने पृथ्वी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को तहस नहस कर दिया। यह एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया थी जिसने पृथ्वी के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को तहस नहस कर दिया। पारिस्थितिकी तंत्र के इस विनाश ने पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों को प्रभावित किया, जिससे जीवन का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया। एस्टेरॉयड के प्रभाव से शुरू हुआ यह विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण और भी भयावह हो गया। जलवायु परिवर्तन ने पृथ्वी के मौसम को और भी अनिश्चित बना दिया, जिससे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां और भी दुर्लभ हो गईं। पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया था। इस विनाशकारी घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक और अस्थिर हो सकता है और कैसे एक बाहरी प्रभाव पूरी पारिस्थितिकी को बदल सकता है। चैप्टर 3। जैसे ही पृथ्वी एस्टेरॉयड के प्रभाव से उबरने की कोशिश कर रही थी, एक और विनाशकारी घटना घटी। एस्टेरॉयड के प्रभाव ने पहले ही पृथ्वी के पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था और अब एक नई चुनौती सामने थी। भारत में डेक्कन ट्रैप्स नामक क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे। यह क्षेत्र विशाल बेसाल्टिक लावा के मैदानों से भरा हुआ था, जो लाखों वर्षों से निष्क्रिय थे। ये कोई साधारण ज्वालामुखी विस्फोट नहीं थे। ये विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। ये विस्फोट लाखों वर्षों तक चलते रहे और इस दौरान भारी मात्रा में लावा, राख और जहरीली गैसें वायुमंडल में फैलती रहीं।
लावा की धाराएं दूर दूर तक फैल गईं और राख के बादल आसमान को ढकने लगे। वायुमंडल में फैली जहरीली गैसों ने पृथ्वी के पर्यावरण को और भी अधिक प्रदूषित कर दिया। हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य विषैले तत्वों की मात्रा बढ़ने लगी। अम्लीय वर्षा होने लगी, जिससे जमीन बंजर होती गई और पानी जहरीला हो गया। अम्लीय वर्षा ने न केवल भूमि को प्रभावित किया, बल्कि जल स्रोतों को भी दूषित कर दिया। ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली जहरीली गैसों ने उन जीवों को भी प्रभावित किया जो एस्टेरॉयड के प्रभाव से बच गए थे। वन्य जीवों के लिए यह समय अत्यंत कठिन था, क्योंकि वे न केवल विषाक्त वातावरण में जी रहे थे, बल्कि उनके प्राकृतिक आवास भी नष्ट हो रहे थे। गंधक, डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में ऊपर उठकर सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों का निर्माण करती थीं। ये बादल अत्यधिक अम्लीय होते थे और पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में अम्लीय वर्षा का कारण बनते थे। ये बादल सूर्य की रोशनी को और भी अधिक रोकते थे, जिससे पृथ्वी का तापमान और भी गिरता गया। सूर्य की रोशनी की कमी ने पौधों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को भी प्रभावित किया, जिससे खाद्य श्रृंखला में बाधा उत्पन्न हुई। ज्वालामुखी विस्फोटों का एक और भयानक प्रभाव था कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल में गर्मी को रोकती है। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक थी कि उसने पृथ्वी के तापमान में तेजी से वृद्धि की। हालांकि ज्वालामुखी विस्फोटों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी अधिक थी कि उसने पृथ्वी के तापमान में तेजी से वृद्धि की। इस तापमान वृद्धि ने जलवायु परिवर्तन को और भी अधिक गंभीर बना दिया। इस प्रकार ज्वालामुखी विस्फोटों ने पृथ्वी के जलवायु को अस्थिर कर दिया, जिससे जीवों के लिए जीवित रहना और भी मुश्किल हो गया। अत्यधिक मौसम की घटनाएं जैसे कि हीट वेव और ठंड की लहरें अधिक सामान्य हो गई, जिससे जीवों के लिए अनुकूल परिस्थितियों में जीना कठिन हो गया। आउतरो, डायनासोर का अंत एक दुखद घटना थी, लेकिन ये पृथ्वी पर जीवन के विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी साबित हुआ। डायनासोर के विलुप्त होने से स्तनधारियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस प्रकार डायनासोर का अंत एक विशाल खगोलीय घटना के कारण हुआ, जिसने पृथ्वी के पर्यावरण को पूरी तरह बदल दिया और नई प्रजातियों के विकास का रास्ता खोला। यह घटना हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है और हमारी पृथ्वी कितनी नाजुक।